हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम श्री गणेशाय नमः। इस यज्ञ द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियां ही हमारे स्वर्ग के पुनः प्राप्ति की द्योतक है। बस ये यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। होगा, अवश्य होगा। हमारे होते हुए कौन आएगा यज्ञ में बाधा डाल? नारायण 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 नारायण। देवर्षि, आप प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। प्रणाम देवऋषि। सौभाग्यवती भव। देवर्षि, बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं आप। आइए विराजिए। विराजिए देवर्षि। देवऋषि, आपके आशीर्वाद से असुरेश्वर का प्रथम अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया है। बधाई हो महारानी। नारायण नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवऋषि? आपको प्रसन्नता नहीं हुई ऐसा प्रतीत होता है। कैसे होगी प्रसन्नता महारानी? हम उस यज्ञ फल की प्राप्ति से तो वंचित रह गए। यदि हम यज्ञ समाप्ति पर उपस्थित रहते तो हमें भी महाराज बलि के हाथों दान दक्षिणा की प्राप्ति होती। निराश मत होइए देवऋषि, दक्षिणा तो आपको अब भी मिलेगी। हाँ देवर्षि, आप तो भली भांति जानते हैं कि राजा बलि के द्वार से कोई भी याचक, कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटता। सुनने में तो यही आया था राजन, परंतु आज विश्व भर में कुछ और ही चर्चा का विषय बना हुआ है राजन। चर्चा देवर्षि? वो क्या ऋषिवर? यही कि महाराज बलि की यज्ञ पूर्ति पर देवी गंगा उनके द्वार पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने याचना भी की, परंतु उन्हें खाली हाथ निराश होकर लौट जाना पड़ा। क्या मांगा था देवी गंगा मैया ने आपसे? आपका असुरत्व ना? क्या असुरत्व इतना प्रिय है आपको? आप तो दानी है राजन। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान ही सच्चा दान कहलाता है। आपने अपना असुरत्व क्यों नहीं दिया राजन? क्या केवल असुरत्व ही आपकी पहचान है? क्या आपका अस्तित्व असुरत्व पर ही निर्भर है? नहीं राजन, आपकी सच्ची पहचान यह है कि प्रभु के परम भक्त प्रहलाद ही आपके दादा हैं। आपके धमनियों में जो रक्त प्रवाह कर रहा है उसमें प्रभु भक्ति के भावों का रंग मिला हुआ है। असुरत्व एक प्रवृत्ति है राजन, और प्रवृत्ति पर कभी किसी का अस्तित्व निर्भर नहीं करता राजन। और इसी प्रवृत्ति के अधीन होकर आपने गंगा मैया जैसी जीवन दायिनी को निराश कर दिया। बड़े शोक की बात है महाराज बलि, क्या आपका भाग्य गंगा मैया के याचक के रूप में आपके द्वार पर चलकर आया और आपने ना कहकर अपने ही भाग्य पर अपना द्वार बंद कर दिया। आपने ऐसा पुण्य गंवाया है राजन कि जो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात भी कभी प्राप्त नहीं होगा। नारायण नारायण ना। क्षमा देवर्षि, क्षमा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देवर्षि, बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अभी गंगा मैया के पास जाकर उनसे क्षमा मांगता हूँ देवर्षि। अभी गंगा मैया के पास जाकर उनसे क्षमा मांगता हूँ। नारायण नारायण ना। भैया, 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 मुझे दर्शन दीजिए माते, दर्शन दीजिए मुझे भैया। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया,
मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो वत्स, उठो। मैया, मैं पापी हूं मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मैया, क्षमा कर दीजिए। तुम निष्पाप हो वत्स। मैं निष्पाप कैसे हो सकता हूं मैया? आप याचक बनकर मेरे यज्ञ मंडप में आई और मैंने आपको खाली हाथ वापस लौटा दिया। वत्स, मैंने जो मांगा वो तुम्हारे पास था ही नहीं। अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ होने से पूर्व तुम्हारे पास असुरत्व था, परंतु यज्ञ संपूर्ण होने तक तुम जो आहुतियां डालते रहे वो तुम्हारे असुरत्व की ही थीं। देवर्षि नारद ने तुमसे कहा था ना, असुरत्व एक प्रवृत्ति है, अस्तित्व नहीं। यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प ले लेने का तात्पर्य है तुमने असुरत्व त्यागने का भी संकल्प ले लिया है। यज्ञ के पवित्र वातावरण में, मंत्रोच्चारण के पवित्र घोष में महापापी भी निष्पाप हो जाते हैं। फिर तुम कैसे पापी हो सकते हो? मैया, यज्ञ से मैं निष्पाप हुआ या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपके दर्शन मात्र से ही मैं निष्पाप अवश्य हो गया हूं। और अब मैं गुरु शुक्राचार्य से भी कह दूंगा उनसे कि मुझे देवेंद्र नहीं बनना मुझे देवेंद्र, और न ही 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करूंगा। ये भूल मत करना वत्स, यज्ञ केवल अपने लिए नहीं होते। यज्ञ तो एक लोक कल्याणकारी कार्य है। यज्ञ ही आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाता है। आत्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए हुए तप पूर्वक सारे प्रयत्न यज्ञ कहलाते हैं। वत्स, तुम यज्ञ अवश्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैया, आप आदेश देती हैं तो मैं यज्ञ अवश्य करूंगा, परंतु अब इस परंतु की भी यज्ञ में आहुति दे दो, क्योंकि ये परंतु संशय से उत्पन्न होता है और संशय व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। मैया, मन ही मन अब मैंने सारे विकारों की आहुति दे दी है और आपके सामने अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कोई भी याचक मेरे यज्ञ मंडप से खाली हाथ नहीं जाएगा। याचक जो भी इच्छा करेगा मैं उसकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। हर किसी को मनचाहा दान दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि अपना वचन पूरा करने के लिए मुझे संपूर्ण मनोबल प्राप्त हो। तथास्तु। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। देवर्षि, जब वाणी हृदय का साथ नहीं देती तो अप्रत्यक्ष विचार भी प्रत्यक्ष हो उठते हैं। तात्पर्य? आपके मुखमंडल के भाव कुछ और ही कह रहे हैं देवर्षि। नहीं भार्गव, आपके मन के भीतर छिपी हुई कोई शंका, कोई भय है जिसका प्रतिबिंब आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। अन्यथा नारद के मन में कुछ और, होठों पर कुछ और कभी होता ही नहीं है। मैंने मन से ही आशीर्वाद दिया है आपको। देवर्षि, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है और साथ साथ मैं आप पर विश्वास करता हूं और आपको यह विश्वास भी दिलाता हूं कि मेरे मन में कोई शंका, कोई भय नहीं है। देवर्षि, सारे ब्रह्मांड में यही सिद्ध करने जा रहा हूं मैं कि शीघ्र ही बलि देवेंद्र बन जाएगा। नारायण 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 नारायण। पता नहीं क्यों ये मैं आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ता। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है प्रभु, केवल प्रभु की इच्छा अनुसार ही होता है। यदि प्रभु चाहेंगे तो असुराज बलि
देवेंद्र अवश्य बनेंगे। आपके प्रभु कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, ये मुझे ज्ञात है। देवर्षि, ये शुक्राचार्य जो चाहता है उसे करके दिखाता है। नारायण नारायण नारायण। मैं तो केवल यह कहने आया था कि पहले यज्ञ में मैं उपस्थित नहीं था, अब इस अवसर को नहीं खोऊंगा। 100वें अश्वमेध यज्ञ में दान दक्षिणा लेने अवश्य उपस्थित रहूंगा। प्रणाम। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। मातेश्वरी, भार्गव शुक्राचार्य के तपोबल के कारण त्रिलोक पर आसुरी शक्तियों का आधिपत्य होने जा रहा है। अब आप ही एक हैं जो हमारा उद्धार कर सकती हैं। उद्धार तो प्रभु करते हैं देवेंद्र। आप ही की भांति मैं भी प्रभु की भक्त हूँ, इसीलिए तो सदा उनके चरणों में रहती हूँ। आप क्यों बार बार निराश हो जाते हैं देवेंद्र? आप तो जानते हैं आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करने के उपरांत ही असुर देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु बलि और भार्गव शुक्राचार्य ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो? देवेंद्र, यज्ञ तो एक सत्कर्म है। बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो ये संपूर्ण सृष्टि निष्पाप हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ यज्ञ ध्वस्त करने का सोचने के बदले आप भी यज्ञ कीजिए। बलि के यज्ञ का उत्तर यज्ञ से ही दीजिए और अपना तपोबल बढ़ाइए। आपका कल्याण होगा। जो आज्ञा मातेश्वरी। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, हम अपना दूसरा अश्वमेध यज्ञ आरंभ करें? नहीं राजन, हमें अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। हम अभी दूसरा अश्वमेध यज्ञ आरंभ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों गुरुदेव? गंगा के उकसाने पर इंद्र ने भी शक्तियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया है। यदि वो यज्ञ पूरा करके शक्तियां ग्रहण कर लेता है तो वो फिर से इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि तुमसे अपना स्वर्गलोक छीन लेगा। अर्थात इंद्र का यज्ञ पूरा होना हमारे मार्ग की बाधा है। सबसे पहले हम इस बाधा को ही समाप्त कर देंगे। हम इंद्र का यज्ञ पूरा ही नहीं होने देंगे गुरुदेव। हाँ राजन, तुम तब तक इंद्र लोक पर राज कर सकते हो जब तक इंद्र शक्तिशाली नहीं है। यदि इंद्र एक बार फिर से शक्तिशाली बन गया तो तुम कभी देवेंद्र नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे। अतएव सबसे पहले इंद्र के इस यज्ञ को ध्वस्त करना होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा गुरुदेव, वैसा ही होगा। दुर्घट, कहां हो तुम? प्रकट हो। दुर्घट, सामने आओ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। प्रणाम असुरेश्वर। कहिए क्या आज्ञा है असुरेश्वर? दुर्घट, जाओ, जाकर इंद्र का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दो। जाओ, उसका यज्ञ किसी भी तरह से पूर्ण नहीं होना चाहिए। यही मेरी आज्ञा है। जाओ।
आपकी आज्ञा का पालन होगा। सेनापति धूम्रलोचन, महाराज, अपनी सेना लेकर जाओ और जहां कहीं भी देवता हो उन्हें वहां मत रहने दो। किसी भी लोक में उनके रहने, बैठने अथवा निवास करने का कोई स्थान नहीं रहने दो। भटकने दो उन्हें निराश्रित होकर यहां से वहां। न कहीं वो एकत्र होंगे और न ही इंद्र का यज्ञ पूरा होगा। इस यज्ञ द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियां ही हमारे स्वर्ग के पुनः प्राप्ति की द्योतक है। बस ये यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। होगा, अवश्य होगा। हमारे होते हुए कौन आएगा यज्ञ में बाधा डाल